नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य कवि कालिदास द्वारा रचित है। इसका जो है हम लोग 36वां नंबर श्लोक देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 35 नंबर श्लोक तक जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम, है ना, स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम अस्य नंदमा स्थितौ, यानी कि अस्य नंदनमा स्थितौ प्रावृषेण्यम पयोवाहम विदुदैरावता इव, यानी कि विदुदैरावत इव। अगर इसका वर्णमय देखते हैं तो स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम अस्य नंदनम प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युदैरावत इव अस्थित, यानी कि अस्थित। ये जो है स्निग्ध गंभीर निर्घोषम यानी कि मधुर, यानी कि स्निग्ध, और गंभीर यानी कि मधुर और गंभीर ध्वनि वाले, निर्घोषम ध्वनि वाले, एकम एक ही, यानी कि स्निग्ध और जो है गंभीर, मधुर और गंभीर ध्वनि वाले जो है एक ही अस्य नंदनम, यानी कि रथ पर जो है कौन, तो प्रावृषेण्यम वर्षा ऋतु के जो है पयोवाहम बादल पर जो है, यानी कि वर्षा ऋतु जो है के बादल पर जो है विदु दैरावत, बिजली और ऐरावत हाथी के समान जो है चढ़े हुए कौन जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं और कौन जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं और कौन जा रहे हैं, तो वो जो है वशिष्ठ के आश्रम जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, तो दिलीप और सुदक्षिणा। तो मधुर और गंभीर ध्वनि वाले जो है एक रथ पर वर्षा काल में जो है होने वाले मेघ पर जो है बिजली और ऐरावत हाथी के समान चढ़े हुए जो है वे दोनों गुरुकुल वशिष्ठ के आश्रम गए। ठीक है, कौन, तो ये जो है प्रस्तुत श्लोक में जो है कवि ने राजा के मधुर और गंभीर ध्वनि वाले रथ का वर्णन किया, यानी कि कैसा उनका रथ है, तो मधुर और गंभीर वाला, जिसकी उपमा जो है वर्षाकालीन मेघ से दी गई है। ठीक है, उपमा जो इसकी वर्षाकालीन मेघ से दी गई। जिस प्रकार बिजली और ऐरावत हाथी वर्षाकालीन बादल पर चढ़कर भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार जो है आपसी प्रेम और श्रद्धा भाव के कारण जो है अभिन्न हृदय राजा और रानी जो है एक ही रथ पर जो है सवार होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को गए। ऐरावत के जो है दो अर्थ यहाँ पर दिया गया है, इंद्र, और इंद्र का हाथी और बादल। ठीक है, यानी कि जैसे ऐरावत का यहाँ पर जो है दो अर्थ बतलाया गया, इंद्र और बादल। ऐरावत का अर्थ हाथी लेने पर कुछ असंभावना का दोष दिखाई पड़ता है। ठीक है, मल्लीनाथ ने अपनी टीका में जो है स्पष्ट किया है कि एक ही रथ पर जो है आरूढ़ होकर कार्य सिद्धि और दंपति के अत्यंत सौमंग को जो है सामंजस्य को सूचित करता है। यानी कि ये जो है कौन गए, तो मधुर और गंभीर ध्वनि वाले रथ पे जो है चढ़ के जो है वर्षा काल के होने वाले मेघ पर बिजली और ऐरावत हाथी के समान जो है चढ़े हुए कौन, तो जो है वे गुरुकुल गए। कौन गए गुरुकुल, तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा गए गुरुकुल। अगला श्लोक है, माँ भूताश्रम पीडेति परिमय पुरः शरौ अनुभाव विशेषातु सेना परिवृता इव। अर्थात आश्रम पीड़, आश्रम वासियों के कार्य में बाधा, यानी कि माँ भूत हो इति, यानी कि इति, यानी कि आश्रम वासियों के कार्य में जो है बाधा नहीं हो, इसीलिए जो है परिमय पुरः शरव, थोड़े पुरः शरव आगे चलने वाले नौकरों के साथ, अनुभाव विशेषात अत्यंत प्रभाव के कारण जो है कौन, तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जो है, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जो है ये अत्यंत प्रभाव के कारण जो है, ठीक है, परंतु सेना परिवृत, यानी कि सेनाओं से घिरे हुए के समान लग रहे थे। ठीक है, अर्थात आश्रम वासियों के नियमित कार्य में जो है बाधा न हो, इसीलिए थोड़े से नौकरों को आगे करने वाले, परंतु अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण सेनाओं से घिरे हुए दिख रहे थे। ठीक है, कौन, तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा। और ऐसे में जो सुदक्षिणा और राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने राजा और रानी के विशेष तेज का वर्णन किया है। वे दोनों पुत्र प्राप्ति के यानी कि नियमित अनुष्ठान करने के लिए गुरु वशिष्ठ के जो है आश्रम जा रहे थे। ऐसी स्थिति में यदि वे अपनी सेनाओं के साथ लेकर जाते, यानी कि सेनाओं को जो है साथ में लेकर जाते, तो आश्रम वासियों के नियमित कार्य में बाधा पड़ती। अतः उन्होंने सैनिकों को ही अपने साथ लिया, परंतु फिर भी वो जो है थोड़ा सा सैनिक को साथ लिया, परंतु फिर भी वे अपने प्रभाव के कारण जो है ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो जैसे सेना से घिरे हुए हैं अपने तेज के कारण। ठीक है, इस श्लोक में जो है
राजा रानी के तेज के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला श्लोक है सभ्य मानव सुख स्पर्शय साल निर्यास गंधिवी पुष्परय नुत किरह बात आधूत वन राजी भी। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो सुख स्पर्शय यानी कि सुखदाई स्पर्श, साल निर्यास गंधी भी, साल जो है यानी कि एक प्रकार का वृक्ष से निर्यास यानी कि गोद की सुगंध से युक्त, पुष्परे नुत्किरे यानी कि फूलों के पराग कण जो होता है परागों को बिखेरने वाले, आधूत वन राजीव ही यानी कि वन मालाओं को धीरे धीरे कपाने वाली बातः वायुओं यानी कि वायुओं से जो है सेवित, यानी कि वायुओं से जो है सेवित, कौन, तो वो जो है होकर सेवित होकर वायुओं से सेवित होकर वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। यानी कि सुखदाई स्पर्श वाली, यानी कि सुखदाई स्पर्श वाली सुख स्पर्श है, साल वृक्ष की गोद की सुगंधित से युक्त यानी कि साल निर्यास गंधि भी। ठीक है, और साल वृक्ष की गोद की सुगंधि से युक्त, फूलों के परागों को बिखेरने वाली और वनमालाओं को धीरे धीरे कपाने वाली वायुओं से सेवित होकर वे दोनों जो है दक्षिणा और दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। इस श्लोक में जो है कवि ने राजा और रानी के प्रयाग के समय जो है बहने वाली पवन का जो है वर्णन किया, यानी कि जाते समय जो है कौन पवन जो बहा उसका जो है वर्णन किया है। वह पवन आनंद जनक स्पर्श वाली थी। ठीक है, यानी कि सुखदाई स्पर्श वाली थी, साल वृक्ष की गोद यानी कि सुखदाई स्पर्श वाली थी वो पवन, साल वृक्ष के गोद की सुगंध से युक्त थी, वन पवन मंद गति से बह रही थी जब वो जा रहे थे, तो जिसके कारण सारे वातावरण में पुष्पों का पराग बिखरा हुआ था, और जो वन के वृक्षों को धीरे धीरे हिला रही थी वो हवा ऐसी वायु के द्वारा राजा और रानी की सेवा की गई। यानी कि वायु के द्वारा जो है कैसे सेवा किया गया, तो वो जो है कैसे सेवा किया गया, तब उस समय जो है प्रयाग के समय बहने वाली पवन का वर्णन किया है इसमें। वह पवन आनंद यानी कि स्पर्श जो है जनन यानी कि जनक स्पर्श वाली थी, आनंद जनक स्पर्श वाली थी वो पवन, साल वृक्ष के गोद की सुगंध से युक्त थी, वह पवन मंद गति से बह रही थी जिसके कारण उस सारे वातावरण में पुष्पों का पराग बिखरा हुआ था, और जो वन के वृक्षों को धीरे धीरे हिला रही थी। ऐसे जो है किस वायु के द्वारा जो है राजा और रानी का सेवा किया गया है इस श्लोक के द्वारा। ठीक है, इस श्लोक में बतलाया गया है ऐसा। अगला श्लोक दिया गया है मनोभिरा माह सिनबंतो रथने मिस्वनोन्मुख षड्जसंगवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडी। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो रथने मिस्वनोन्मुख है, अर्थात रथ के पहियों के शब्दों से ऊपर मुख किए, शिखंडी म्यूरो से दो है, म्यूरो यानी कि मोर से, द्विधा शुद्ध और विकृत भेद से अथवा च्युत चयुक्त और अच्युत भेद से, भिन्न यानी कि अलग अलग, षड्जसंगवादिनी षड्जस स्वर के समान जो है, मनोभिरामा मनोहर मयूरों के शब्दों को जो है सुनते हुए राजा जो है दिलीप जो है किसके आश्रम, तो वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे। अर्थात ये जो है इस श्लोक में जो है मोर ने जैसे कि यानी कि मोर के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, रथ के पहियों के शब्दों के कारण जो है प्रस्तुत श्लोक में जो है कवि का वर्णन कर रहे हैं कि मोरों ने जैसे ही रथ की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि बादल गरज रहे हैं। किसको लगा, मोर को लगा, यानी कि वो राजा दिलीप और सुदक्षिणा रथ पे चढ़ के जा रहे थे तो मोर को लगा ऐसा, क्या लगा, तो रथ की आवाज सुनकर जो है सुनी तो उन्हें लगा कि बादल गरज रहे हैं, और वे प्रसन्नता से जो है झूम उठे और केका स्वर करने लगे, यानी कि वो गाने लगे केका। यह केका स्वर षडश स्वर के समान बताया गया है। मतंग ऋषि के अनुसार मयूर षडश स्वर बोलता है, षडजस्यम मयूरो वदति, षडजस जो है उस स्वर को कहते हैं जो नासिका, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दांतों को स्पर्श करता हुआ इन 6 स्थानों से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि
ये जो है सदस्य के दो भेद बताए गए हैं, शुद्ध और विकृत या च्युत और अच्युत। यहाँ जो है मयूर की वाणी में षडज स्वर का जो है अनुसरण हो तो स्वाभाविक है, परंतु उसको शुद्ध और विकृत यानी कि विकृत भेद से भिन्न बताया गया है। ठीक है, यानी कि इस श्लोक में जो है राजा रानी जा रहे थे सुदक्षिणा और वो तो मयूर को ऐसा लगा कि बादल गरज रहा है और जो है वो गान करने लगे और उसको सुनते हुए जो है कौन तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा जो है वे दोनों गुरु जो है वशिष्ठ के आश्रम गए। ठीक है, अगला श्लोक है परस्पराश्चि सादृश्यम अदरोज झित वर्तमसु मृगद्वंदेषु पश्यन्तो अस्य न बद्ध दृष्टिसु, अर्थात अधरोजित मर्तसु यानी कि अधरोजित वर्तमसु अर्थात मार्ग को जो है छोड़कर समीप खड़ा हो गया। कौन तो अस्या यानी कि अस्यनंदबान यानी कि अस्यनाद बद्ध दृष्टिसु रथ की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे थे। कौन तो मृग देख रहा था, मृग दंदेशु मृगों के जोड़े में, यानी कि इसको जो है विश्वास हो गया था राजा दिलीप पे, यानी कि पशु पक्षी तो जो है मानव को देख के डर ही जाता है, नहीं कि लेकिन जो है वो राजा दिलीप और सुदक्षिणा को जो है तेज को देखकर जो है वो अलग खड़ा होकर साइड में जो है देखने लगा। किसको, तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा को। कौन तो मृग परस्पराश्ची यानी कि परस्पराश्ची सादृश्यम यानी कि एक दूसरे की आंखों की समानता को पश्यंतो देखते हुए। ठीक है, यानी कि रास्ता छोड़कर समीप ही खड़े हुए रथ की ओर निश्चल नेत्रों से देख रहे मृगों की जोड़ियों में परस्पर आंखों की समानता को देखते हुए सुदक्षिणा और दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में जो है मृग जोड़ों द्वारा एकटक दृष्टि से रथ की ओर देखने का वर्णन किया गया है। सामान्यतः पशु पक्षी मानव को देखकर जो है भयभीत हो जाता है। ठीक है, लेकिन यानी कि और दूर भाग जाता है। ठीक है, परंतु दिलीप और सुदक्षिणा के सौम्य एवं विनीत स्वभाव के कारण मृग जो है मृगी को यानी कि मृगी को जो है विश्वास हो गया और वे रास्ता छोड़कर एक ओर खड़े हो गए। ठीक है, और अपलक अर्थात निश्चल नेत्रों से जो है रथ की ओर देख रहे थे। उनके इतने पास होने के कारण जो है सुदक्षिणा ने राजा के नेत्र की समानता यानी कि समानता हिरणों के नेत्र में देखी और दिलीप ने रानी के नेत्रों की समानता मृगियों की आंखों में देखी। यानी कि रानी ने नेत्रों की समानता किसमें देखी, तो मृगी यानी कि हिरनी में, और राजा ने जो है नेत्रों यानी कि दिलीप ने रानी की जो है नेत्रों की समानता मृगियों में देखी और रानी ने किसके, तो मृग में। ठीक है, मृगी के नयनों से जो है नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं, यानी कि आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।